Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. स्टूडेंट्स आज का हमारा जो लेक्चर है हमारी बुक के चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है और आज का लेक्चर इनफैक्ट जो प्रीवियस हमने लेक्चर लिया था ऑपरेटर्स के बारे में उससे रिलेट कर रहा है। हमने 3 ऑपरेटर्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी। आज हम बात करेंगे जो रिमेनिंग हमारे पास 3 ऑपरेटर्स हैं उसके बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है हमारा, इसका नाम है डाटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। और इसके अंदर हम क्या चीज पढ़ रहे हैं, हम बेसिक जो कंप्यूटर लैंग्वेज है हम उसको स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ऑपरेटर्स क्या होते हैं और हम ऑपरेटर्स को बेसिक लैंग्वेज के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, जिसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात की थी, हमने रिलेशनल ऑपरेटर की बात की थी और फिर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर की बात की थी। आज हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर्स की और ऑपरेटर प्रीसिडेंस की हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले फिर स्टार्ट करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में कि वो क्या होते हैं। लेट्स सी। सो आज लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हम बात करेंगे। इट इवैल्यूएटिंग द ट्रू और फॉल्स कंडीशंस। स्टूडेंट्स अगर आपने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई ऐसा कोड लिखना है जिसके अंदर आप ट्रू और फॉल्स वैल्यूज को जो है वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। बेसिकली 3 हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं इसके लिए, एंड, और एंड नॉट ऑपरेटर। और यहाँ पे एक टेबल आपको बना हुआ नजर आ रहा होगा। इस टेबल के अंदर आपको कुछ कॉलम नजर आ रहे हैं और कुछ रोज नजर आ रही हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है, ईजी है, लेकिन सिर्फ इसको ज़रा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लीजिएगा और ज़रा गौर से सुन लीजिएगा कि क्या कहा जा रहा है। एग्जाम्पल है, इट इज़ रेनिंग, टुडे इज मंडे। इनफैक्ट मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ये 2 सेंटेंसेस है या प्रोपोजिशंस है, इसको मैं एक सेंटेंस बना देता हूँ। इट इज़ रेनिंग एंड टुडे इज मंडे, या इसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ इट इज़ रेनिंग और टुडे इज मंडे। तो यही आपका एंड और यहाँ पे यूज हो रहा है और इसी के थ्रू हम देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, हमने उनकी वैल्यूज रखी हैं ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स के हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। अब इसका मतलब क्या है जरा ये गौर कीजिएगा। एज्यूम करें इट इज रेनिंग जो है वो आपका एक्स है और टुडे इज मंडे आपका वाई है। तो एक्स अगर ट्रू है इसका मतलब है इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, ये चीज ट्रू है। अगर वाई भी ट्रू है तो इसका मतलब है कि आज मंडे भी है। सेकंड में देखें, एक्स ट्रू है, मीन इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, लेकिन वाई आपका फॉल्स है, इसका मतलब है टुडे इज नॉट मंडे, बारिश तो हो रही है लेकिन आज मंडे नहीं है। थर्ड में एक्स आपका फॉल्स, मीन इट इज नॉट रेनिंग, लेकिन आपका वाई ट्रू है, टुडे इज मंडे, इसका मतलब है कि बारिश नहीं हो रही लेकिन आज मंडे है। लास्ट में दोनों फॉल्स हैं, इसका मतलब इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग, टुडे इज नॉट मंडे, मीन बारिश भी नहीं हो रही और आज मंडे भी नहीं है। तो इसका ये मतलब है हमने उसको जो है वो जस्ट कैरेक्टर्स के अंदर जो है वो डिस्क्राइब कर दिया। अब इसके हम स्टूडेंट्स निकालेंगे एक्स एंड वाई, एक्स और वाई, और फिर नॉट एक्स को हम निकालेंगे। तो इस चीज को जरा ज़हन में रखिएगा कि ये क्या है एक्स एंड वाई। एक रूल याद रखना है आपने, एंड का मतलब ये होता है कि आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। अगर ट्रू होंगी तो रिजल्ट में ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। सिर्फ ये आप ज़हन में रखिएगा रूल, तो आप इजीली इसका एक्स एंड वाई या वो इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। मीन दोनों ट्रू होंगी तभी रिजल्ट में आपके ट्रू आएगा, एक भी आपकी फॉल्स हो गई तो रिजल्ट में आपके फॉल्स ही आएगा। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आपके एक्स ट्रू है, वाई ट्रू है, तो आपके रिजल्ट के अंदर ट्रू आ गया। आपकी एक्स ट्रू है लेकिन वाई आपकी फॉल्स है तो रिजल्ट में आपके फॉल्स आ गया। एक्स आपका फॉल्स है, वाई आपका ट्रू है, तो अगेन रिजल्ट में आपके फॉल्स आ जाएगा। दोनों फॉल्स है एक्स और वाई, तो रिजल्ट में आपके फॉल्स आ गया। तो ये बात आपने याद रखनी है कि एक्स एंड वाई के केस में क्या होता है कि दोनों आपकी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। मीन इट इज रेनिंग एंड टुडे इज मंडे, ये आपकी दोनों ट्रू होंगी तभी आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू होगा, अदरवाइज एक भी फॉल्स है तो आपके रिजल्ट में फॉल्स आएगा। अब एक्स और वाई की बात करते हैं। एक्स और वाई का मतलब या, और का मतलब या होता है।
मीन इट इज रेनिंग और टुडे इज मंडे। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी आपकी ट्रू हो जाती है तो आपके रिजल्ट में ट्रू आ सकता है। सिर्फ रिजल्ट में तभी फॉल्स आएगा जब आपकी दोनों कंडीशन जो है वो फॉल्स होंगी। तो लेट्स सी, स्टार्ट से देखते हैं। दोनों कंडीशन आपकी ट्रू है तो एक्स और के केस में हमने ये कहा कि एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। यहां दोनों ही आपकी ट्रू हैं तो रिजल्ट में आपके ट्रू ही आ जाएगा। नेक्स्ट वन, एक्स आपका ट्रू है, वाई आपका फॉल्स है, मीन इट इज रेनिंग और टुडे इज नॉट मंडे। और की बात है, या की बात हो रही है तो बारिश तो हो रही है लेकिन मंडे नहीं भी है, डजंट मैटर। एक्स और वाई हम फाइंड कर रहे हैं, इसमें हमारी एक जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई है तो हमारे रिजल्ट के अंदर क्या होगा, वो ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज फॉल्स ट्रू, मीन इट इज नॉट रेनिंग और टुडे इज मंडे। इसमें भी आपकी पहली जो कंडीशन है वो आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स है लेकिन दूसरी कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। तो इसका मतलब एक कंडीशन ट्रू है तो आपके आंसर में ट्रू आ जाएगा। लास्ट वन, दोनों कंडीशंस आपकी फॉल्स है, इट इज नॉट रेनिंग और टुडे इज नॉट मंडे, मीन दोनों में से कोई एक भी ट्रू नहीं है। इसका मतलब है कि यहां पे आपके जो रिजल्ट के अंदर आएगा वो क्या आएगा, वो फॉल्स आएगा। तो यहां से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक्स एंड वाई के केस में आपकी दोनों कंडीशंस जो है वो ट्रू होनी चाहिए। अगर एक भी फॉल्स होगी तो आपके रिजल्ट पे फॉल्स आ जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। एक्स और वाई के केस में क्या होगा कि आपके दोनों में से, दोनों कंडीशन में से कोई एक भी आपकी ट्रू हो जाती है तो आपके रिजल्ट पे ट्रू आ जाएगा। अगर दोनों फॉल्स है फिर आपका रिजल्ट जो है वो फॉल्स होगा। तो इसको याद रखने का तरीका भी बहुत ईजी है, आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि इन चीजों को आप लोग अपने जब कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखेंगे उसमें यूज करेंगे, तो इसलिए इनको याद रखिएगा। हम नॉट एक्स की बात करते हैं। नॉट एक्स बेसिकली निगेशन होती है कि अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। हम यहाँ पे बात करते हैं नॉट एक्स की। अगर एक्स ट्रू है तो नॉट एक्स के केस में क्या होगा, वो फॉल्स हो जाएगा। और अगर मैं कहता हूं कि एक्स फॉल्स है तो नॉट एक्स के केस में क्या होगा, वो ट्रू हो जाएगा। तो नॉट एक्स याद रखिएगा, सिंपल है, निगेशन। ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अगर नॉट वाई की बात करते हैं तो उसमें अगेन ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह आपका ये टेबल जो कंप्लीट होता है और आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो यूज किए जा सकते हैं। याद रखिएगा बस एंड और नॉट जो है वो ऑपरेटर्स मौजूद हैं और इनको हम यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है वो क्या चीज है और इसको हम कैसे यूज करते हैं। सो लेट्स सी। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, इट डिटरमिन्स द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन इन एन एक्सप्रेशन। हो सकता है नाम आपको डिफिकल्ट लग रहा हो कि पता नहीं क्या चीज है, लेकिन ये आपकी मैथमेटिक्स के अंदर भी आप इसको यूज करते हैं। ये बेसिकली ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन होता है कि आपने अगर डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज किए हैं तो ऑपरेटर्स में से सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर जो है वो एग्जीक्यूट होगा या इवैल्यूएट होगा। इस तरह मैथमेटिक्स के अंदर भी होता है कि अगर आपने प्लस, माइनस और मल्टीप्लीकेशन यूज किया, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो है वो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, मीन मल्टीप्लीकेशन पहले होगी उसके बाद प्लस होगा। तो इसी को हम प्रेसिडेंस का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट प्रेसिडेंस से हम लोएस्ट की तरफ जाते हैं कि आपकी जो बेसिक लैंग्वेज है उसके पास अगर ये ऑपरेटर्स आते हैं तो सबसे पहले वो किसको जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, किसको इवेल्युएट करेगा। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स की तरह इसके अंदर भी आपकी ये प्रेसिडेंस यूज होती है। तो ये आपकी करली ब्रैकेट्स सबसे पहले होंगी, फिर एक्सपोनेंशियल, देन निगेशन, फिर आपका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, देन आपका इंटीग्रल डिवीजन, फिर मॉड, फिर प्लस माइनस, उसके बाद आपके ये ऑपरेटर्स इज इक्वल टू, नॉट का, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, देन आपका नॉट का ऑपरेटर, फिर एंड का, फिर और का, और फिर आपका असाइनमेंट जो ऑपरेटर है वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये आपका जो है वो ऑर्डर चलता है बेसिक लैंग्वेज के अंदर। तो जस्ट लाइक इसको देखिएगा कि मैथमेटिक्स की तरह ही इसके अंदर काम होता है कि आपने अगर इन तमाम ऑपरेटर्स में से कुछ ऑपरेटर्स यूज किए तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर आपका जो इवेल्युएट होगा, तो आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं। आपकी बुक के अंदर भी ये टेबल जो बना हुआ है वहां से भी आप देख सकते हैं। सो हाईएस्ट से आप लोएस्ट की तरफ आते हैं, सबसे एंड के ऊपर आपका असाइनमेंट ऑपरेटर जो है उसको जो है वो इवेल्युएट किया जाता है। तो सबसे पहले आपका अगर कर्ली ब्रैकेट्स आप यूज कर रहे हैं तो उसको इवेल्युएट किया जाएगा। तो यहाँ से ये याद रखिएगा कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है वो क्या चीज़ है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस, तो आपको पता होना चाहिए और इसकी डेफिनेशन का आपको आइडिया होना चाहिए।
यहाँ से अब आइडिया आपको हो गया होगा कि प्रेसिडेंस बेसिकली होती क्या है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कॉन्कैटिनेशन जो हमारा ऑपरेटर है उसकी, कि वो हम कैसे यूज करते हैं अपने बेसिक जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसके अंदर। सो लेट्स सी। सो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग concatenation can be applied to string constant and variables by using concatenation operator. स्टूडेंट्स अब ये ऑपरेटर करता क्या है? हो सकता है नाम इसका आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन इस ऑपरेटर को पहले तो साइन इसका देख लें। इसका प्लस का साइन है, प्लस के साइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक बेसिक लैंग्वेज का प्रोग्राम यहाँ पे टाइप कर दिया है। इसको अगर अभी आपने GW बेसिक आपके पास मौजूद है उसको ओपन करें, ये प्रोग्राम आप टाइप करें और इसकी आउटपुट देखें। जो आउटपुट मैंने यहाँ मेंशन किया वही आउटपुट आपको दिखाई देगी। अदरवाइज अगर आपको अभी मौजूद नहीं है प्रोग्राम, तो आप जब भी आपको अवेलेबल हो आप इसको टाइप करके खुद से इसकी आउटपुट चेक कर सकते हैं। इस एग्जांपल को देखते हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ऑपरेटर बेसिकली करता क्या है। इनफैक्ट आपकी जो स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं आपके जो कैरेक्टर्स हैं, उनको आपस में कॉन्कैटिनेट करता है, आपस में मिलाता है और आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है। सो लेट्स सी, लाइन नंबर 10 के ऊपर मैंने लिखा जी $, डॉलर का आपको पता है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके स्ट्रिंग वेरिएबल को, और मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया पंजाब टेक्स्ट। उसके बाद लाइन नंबर 20 पे मैं आया, मैंने एक बी वेरिएबल डिफाइन किया और फिर आगे उसको दे दिया कि वेरिएबल कौन सी टाइप का है, और देन असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, डबल कोट्स के अंदर मैं लिख दिया बुक बोर्ड। 30 के ऊपर मैंने प्रिंट करवाया। प्रिंट मैंने क्या करवाना है, मैं इन दोनों को आपस में कॉन्कैटिनेट करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ए और बी इनके जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान मैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर को यूज कर लूंगा, मीन प्लस का ऑपरेटर मैं यूज कर दूंगा। उसके बाद लाइन नंबर 40 के अंदर मैंने इसको एंड कर दिया, एंड हो गया। आप इसको रन करते हैं, आपको पता है आपने जब भी प्रोग्राम को रन करना है या प्रोग्राम को आपने एग्जीक्यूट करना है तो आप रन की कमांड को यूज करते हैं। और जब आप रन करेंगे तो आपको जो रिजल्ट है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो आउटपुट के अंदर शो हो जाएगा। मीन पंजाब टेक्स्ट आपका इसके इक्विवेलेंट था और बुक बोर्ड आपका इसके इक्विवेलेंट था। आपने जब ये ऑपरेटर यूज किया, मीन कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यूज किया, तो क्या किया आपके प्रोग्राम ने इन दोनों को इकट्ठा करके आपको एक जो लाइन के अंदर शो कर दिया। तो इस तरह आप स्ट्रिंग जो आपके वेरिएबल्स है, स्ट्रिंग आपकी जो मौजूद है उसको आप कॉन्कैटिनेट इजीली कर सकते हैं। आप और भी प्रोग्राम्स लिख के देखें, अपना नाम लिख के देखें, यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिख के देखें, और भी चीज़ें आप लिख के यहाँ पे देख सकते हैं और उसको फिर कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के थ्रू आप जो है वो इकट्ठा करें और देखें कि आपकी आउटपुट जो है वो आती है या नहीं आती। तो बात यहाँ पे सिर्फ याद रखने वाली है कि इसके लिए ऑपरेटर आपका कौन सा यूज होता है, प्लस का साइन। तो आपका ये इसका सेंटेक्स है, इस सेंटेक्स को आप यूज करते हुए ये आउटपुट आप ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने जो प्रीवियस लेक्चर और आज का लेक्चर मिला के हम बात करें तो हमने ऑपरेटर्स की बात की, डिफरेंट ऑपरेटर्स की बात की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे हमारे पास, लॉजिकल ऑपरेटर्स थे हमारे पास, रिलेशनल ऑपरेटर्स थे, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर्स थे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस की हमने बात की, और भी ऑपरेटर्स की बात की। तो ये ऑपरेटर्स आपके बेसिक लैंग्वेज के अंदर किस तरह यूज होते हैं, हमने उनकी बेसिकली डिटेल्स के साथ बात की। आपने जब भी बेसिक लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम लिखना है, इन ऑपरेटर्स को जब भी आपने यूज करना है, तो जो हमने सेंटेक्स इनका देखा है उस सेंटेक्स को आपने फॉलो करना है। अगर आप उस सेंटेक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको सेंटेक्स एरर जो है वो आपकी लैंग्वेज प्रोवाइड करेगी। तो ये बात याद रखनी है और इनकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। आपके जो प्रीवियस लेक्चर है स्टार्ट ऑफ द चैप्टर 2 से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो लैंग्वेज है इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आपको ये लैंग्वेज है वो नहीं आएगी, आप इसको इसमें प्रोग्राम नहीं लिख सकेंगे। इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें और जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उनको ज़रूर आप यूज़ करें। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।